मणिपुर विधानसभा चुनाव 2025। जी हां दोस्तों, हालांकि मणिपुर में वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है, इसलिए हम सर्वे भी 2025 का ही लेकर आए हैं। मणिपुर में चुनाव कब होंगे, इसके लिए अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान में मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है। वर्तमान स्थितियों को देखा जाए तो मणिपुर के अंदर चुनाव की जो नजदीकी स्थिति है वो लगभग 2027 में बन रही है। मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने की वजह क्या है, आप में से बहुत से लोग तो जानते ही होंगे। मणिपुर के अंदर लगभग पिछले 3 सालों से जो मणिपुर के अंदर अशांति फैली हुई है वो सारा देश जानता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने का कारण मणिपुर में जो अशांति थी, मणिपुर में जो दंगे थे वो भड़क रहे थे, जिसके कारण मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और बीजेपी वाली सरकार वहां गिर गई। बता दें मणिपुर के अंदर अब चुनाव वर्तमान में नहीं होने हैं, लेकिन सर्वे को देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार यहां पर गिरने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व मणिपुर के अंदर मणिपुर की जनता की ही यहां पर मदद नहीं कर पाया, मणिपुर की जनता को सेफ नहीं कर पाया, जिसके लिए बीजेपी को नापसंद करती है मणिपुर की जनता। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण 60 सीटों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार मणिपुर के अंदर किसकी सरकार बनेगी। क्या मणिपुर में 60 सीटों के अंदर जहां पर जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, वो अच्छा खासा गणित हासिल कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में संपूर्ण सीटों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मणिपुर के सबसे पहले जिले की। मणिपुर का सबसे पहला जिला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है वह है पूर्वी इम्फाल। पूर्वी इम्फाल, जिसमें 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। 6 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जा सकती हैं, 4 सीटें बीजेपी के खाते में, तो 1 सीट जा सकती है अन्य के खाते में। वहीं हम अगर बात करते हैं पश्चिमी इम्फाल की, पश्चिमी इम्फाल में आती हैं 13 विधानसभा की सीटें, जिसमें से 8 विधानसभा की सीटें तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन हासिल कर सकता है, 5 सीटें यहाँ पर दोस्तों बीजेपी हासिल कर सकती है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, अगला जिला निकल कर आ रहा है विष्णुपुर। विष्णुपुर जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते के अंदर जा सकती है, 3 ही विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जा सकती हैं। वहीं बात थोबल जिले की करते हैं। थोबल जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 5 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर जीत, 4 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी के खाते के अंदर जीत, तो 1 सीट यहां पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर भी जाने की संभावनाएं बनती देखने को मिल सकती हैं। वहीं हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला हमारे सामने निकल कर आ रहा है चंडेल। चंडेल जिले में आती हैं दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें, जिसमें दोस्तों कांग्रेस पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है, 2 की 2 सीटें हासिल कर सकती है, बीजेपी का आने का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर हमने 42 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें 24 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर जा सकती है, 16 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते के अंदर जा सकती है, तो 2 विधानसभा की सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती है। अब हम बढ़ेंगे अगले जिले की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को याद से दबा दीजिए। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों उखरुल जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों यहाँ पर 3 की 3 सीटें उखरुल की जो है वो कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है, बीजेपी का और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला हमारे सामने निकल कर आ रहा है सेनापति जिला। सेनापति जिला, जिसमें 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जीत, तो 3 ही सीटें बीजेपी के खाते के अंदर जा सकती हैं। वहीं बात हम तमेंगलोंग जिले की करें, तमेंगलोंग जिले में 3 सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो 1 सीट यहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल करेगी और 0 सीटें अन्य के अंदर जाएंगी। हम बात करें अंतिम चुराचांदपुर जिले की 6 सीटों की, तो 4 सीटें दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर हमने 60 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों की बात करने के बाद यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा 31 सीट था उसे पार करती कांग्रेस पार्टी देखने को मिल रही है। लगभग 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत मणिपुर के अंदर मिल सकती है। वहीं बात अगर दोस्तों हम भारतीय जनता पार्टी की करें, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 22 सीटों के साथ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी और मुख्य विपक्षी दल के रूप में फिर भी उभर सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए यह आंकड़ा हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चुनाव अभी 2 साल बाद
हैं, मणिपुर की स्थितियां बीजेपी के कारण ही कहीं ना कहीं यहां पर खराब हुई, क्योंकि बीजेपी उन स्थितियों को संभालने में नाकामयाब रही और 2 सीटें अन्य के खाते में मणिपुर से जा सकती, यानी कि कांग्रेस की सरकार मणिपुर में बन सकती है।